नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, शास्त्रों में 10 महाविद्याओं को बड़ा उच्च स्थान प्राप्त है। कहते हैं जो भी 10 महाविद्याओं में से किसी एक की भी साधना पूर्णता से प्राप्त कर लेता है, संपन्न कर लेता है, उसे जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होती। हर प्रकार का मान सम्मान प्राप्त होता है, शत्रुओं से बीमारियों से मुक्त हो जाता है और हर प्रकार जीवन में उन्नति प्राप्त करता है। पूर्व में माँ मातंगी की साधना मैं आप लोगों को दे चुका हूँ और आज पुनः माँ मातंगी के एक मंत्र को लेकर फिर हाजिर हूँ। प्रत्येक देवी देवता के अनेकों अनेक मंत्र होते हैं साधना के लिए। प्रत्येक कार्य के लिए, अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग मंत्रों का विधान है। पूर्व में जो मंत्र मैंने बताया वो माँ मातंगी का मूल मंत्र है। विनियोग, न्यास सभी प्रकार से मैंने उसमें बताए हैं और हर प्रकार से सरलता के साथ समझाने का प्रयास किया है। और आज जिस मंत्र की साधना मैं बताने जा रहा हूँ वह माँ मातंगी का ऐसा मंत्र है जिससे कि यदि कोई कार्य ऐसा है जो हो ही नहीं पा रहा या संभव ऐसा लग रहा है कि शायद ये होगा ही नहीं, तब उस परिस्थिति में इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है। और इसीलिए इस मंत्र को कहा जाता है कि ये असंभव को भी संभव बनाने की क्षमता रखता है। बड़ा ही शक्तिशाली और विचित्र मंत्र कहलाता है। हर प्रकार से शक्ति संपन्न है और हर प्रकार से ये सिद्ध मंत्र कहलाता है। इस मंत्र का विनियोग पूर्व में बताई गई साधना के अनुसार ही होगा। यदि पुनः पूर्ण विधि विधान बताने लगा तो वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जाएगा। पूर्व में बताई गई माँ मातंगी की साधना का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से अन्य विधि विधान आप देख सकते हैं। विनियोग, न्यास, ऋषि न्यास, हृदय न्यास आदि जो है वो आप देख सकते हैं। परंतु आज मैं चर्चा कर रहा हूँ मात्र मंत्र की, और मंत्र में क्या सामग्री की आवश्यकता होगी, किस प्रकार से साधना करनी है, वो विधि विधान मैं आपको बताऊंगा। चलिए बात कर लेते हैं साधना का विधि विधान क्या है। इस साधना को किसी भी सोमवार से शुक्रवार से आप आरंभ कर सकते हैं या सप्तमी अष्टमी तिथि से आरंभ कर सकते हैं। पूर्णिमा तिथि, चतुर्दशी तिथि, अमावस्या तिथि से इस साधना को आरंभ कर सकते हैं। अन्यथा जब आप पर परेशानी हो, संकट हो, उस परिस्थिति में किसी भी दिन रात्रि के समय इस साधना को किया जा सकता है, क्योंकि परेशानियां कहकर नहीं आएंगी, इसलिए मुहूर्त का भी इंतजार उस समय नहीं किया जाता। फिर उसी दिन उसी रात्रि आप बैठ जाइए, संकल्प लेकर के करिएगा साधना। हमेशा बोलता हूं बिना संकल्प के कोई भी कार्य नहीं होता। अब संकल्प किस प्रकार लेना है पहले भी कई बार बता चुका हूं। सबसे पहले अपने हाथ में अक्षत पुष्प रखिएगा, जल रखिएगा और संकल्प के लिए अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलिएगा और फिर संकल्प बोलिएगा आप किस कारण से, किस लिए ये साधना कर रहे हैं। और संकल्प का जो जल है, अक्षत पुष्प है, वो गणेश जी पर अर्पित कर दीजिए, किसी थाली में या प्लेट में रख दीजिए। इस साधना के लिए आपको आसन चाहिएगा, लाल होगा, वस्त्र हैं वो भी लाल होंगे। माँ का जो आसन आप पट्टे पर, चौकी पर लगाएंगे वह भी लाल होगा। माँ का एक विग्रह, मूर्ति या चित्र रखिए। अगर कोई भी माँ की मूर्ति आपको उपलब्ध नहीं हो पाती मातंगी की, तो आप माँ दुर्गा की मूर्ति आप रख सकते हैं, क्योंकि माँ के स्वरूप चाहे भिन्न हो लेकिन माँ का स्वरूप सब भिन्न भिन्न होते हुए भी एक ही रूप है। इस साधना के लिए आपको स्फटिक की या रुद्राक्ष की प्राण प्रतिष्ठित माला की आवश्यकता होगी, और प्राण प्रतिष्ठा के संदर्भ में भी एक वीडियो में दे चुका हूं। 5 से 15 मिनट के बीच में आप प्राण प्रतिष्ठा बड़ी सरलता से कर सकते हैं। सावर मंत्र दिए हुए हैं, वैदिक मंत्र भी हैं, दोनों ही मंत्र हैं। जो भी आप सुलभता से, सहजता से कर सके उन मंत्रों से माला को प्राण प्रतिष्ठित कर लीजिए। यंत्र यदि आप ला सके माँ मातंगी का, तो यंत्र को भी प्राण प्रतिष्ठित कर दीजिए, क्योंकि मैं अक्सर बोलता हूँ इस कलिकाल में चित्र से ज़्यादा यंत्र प्रभावी है, क्योंकि ये यांत्रिक युग है। आपके हाथ में जो मोबाइल फ़ोन है वो भी तो एक यंत्र है, और इसीलिए आज का युग यांत्रिक युग है। तो यंत्र का पूजन अवश्य करिएगा। जब भी किसी साधना को करें तो उस देवी देवता का यंत्र अवश्य रखिए, वो भी प्राण प्रतिष्ठित। अब इस साधना के लिए भोग सामग्री जो सामान्य आपके पास है, कुछ भी नैवेद्य के रूप में आप अर्पित कर सकते हैं। बात आती है साधना कितने दिन की होगी। साधना निर्भर करती है कि आपकी समस्या कितनी बड़ी है। आप 3 दिन की साधना कर सकते हैं, 5 दिन की कर सकते हैं, 11 दिन कर सकते हैं, 21 दिन कर सकते हैं। जितनी बड़ी समस्या उतने दिन के लिए आप साधना को कीजिए। वैसे भी अक्सर मैं बताता हूँ किसी भी वैदिक मंत्र का या तांत्रिक मंत्र का 10,000 जप जब तक पूर्ण ना हो जाए तब तक पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। कम से कम 10,000 जप अनिवार्य है। वैसे पूर्ण विधान 1.25 लाख मंत्रों का होता है, इसीलिए 10,000 मंत्रों का जप अनिवार्य रूप से कर लीजिएगा। 10,000 मंत्रों के लिए आपको 100 माला करनी होगी। अब 100 माला आप चाहे 3 दिन में पूर्ण कीजिए, चाहे 5 दिन में पूर्ण कीजिए। जब आपकी साधना की पूर्ति होगी उस दिन आपको खीर का नैवेद्य लगाना है, कन्या पूजन करना है, और कन्या पूजन करने के बाद में उनको भोजन कराना है। भोजन कराने के बाद उन्हें दक्षिणा देकर विदा करना है। माँ की साधना में
फल जरूर रखिएगा। अनार का फल आप रख सकते हैं, सबसे श्रेष्ठ होता है माँ को अनार अर्पित करना। बात करते हैं कि इस साधना का प्रयोग कैसे किया जाए। प्रयोग बड़ा ही सरल है। आपको संकल्प लेना है, उस संकल्प में ही इस साधना का प्रयोग है। संकल्प लेना है कि मेरा ये कार्य रुका हुआ है, अटका हुआ है, या मुझे आशंका है, मुझे लग रहा है कि मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र हो सकता है या मेरे खिलाफ कुछ गलत हो सकता है, तो माँ मेरी रक्षा करे। और जब साधना पूर्ण हो जाए तो माँ मातंगी का सूक्ष्म यंत्र बना सके तो भोजपत्र पे बना करके लाल धागे के साथ में उसे धारण कर लीजिए। अन्यथा उससे भी सरल ये है कि अपनी हाइट से 3 गुना लाल रंग का रेशमी धागा लीजिए और उसमें 108 गांठ लगाइए। पुनः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए प्रत्येक गांठ पर एक बार इस मंत्र को बोलिए और फूंक मारिए। 108 बार इस मंत्र का उच्चारण हो जाएगा और उसे अपनी बहन से, अपनी माँ से, या फिर बहन और माँ आपके समीप नहीं है तो अपनी पत्नी से इसे अपने दाहिने हाथ में बंधवा लीजिए। यही है आपकी कार्य सिद्धि का सूत्र। पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि जब देवी की साधना करें तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, सदा सर्वदा के लिए स्त्री का, नारी का अपमान कभी ना करें। अपमान किसी का भी नहीं करना चाहिए, लेकिन यदि आप देवी साधक हैं तो स्त्री और नारी का अपमान कदापि ना करें। और इसके साथ एक प्रयोग और कर दीजिए। कोई इत्र की शीशी रख लीजिए, गुलाब का हो, चमेली का हो, खुशबूदार इत्र हो, वो अपने पास रखिए और इसी मंत्र से 51 बार आपको जप करना है, बोलना है और फिर इसके अंदर 3 बार इत्र के अंदर आपको फूंक मारनी। उस इत्र को लगाकर अपने कार्य के लिए चले जाइए। माँ भगवती की कृपा से आपका कार्य बन जाएगा। चलिए अब जल्दी से जान लेते हैं उस मंत्र को। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे नोट कर सकते हैं। एक बार मंत्र मैं आपको बोलकर बता देता हूँ। मंत्र इस प्रकार है: ओम ह्रीं ऐं भगवती मतंगेश्वरी श्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं ऐं भगवती मतंगेश्वरी श्रीं स्वाहा। बड़ा छोटा सा मंत्र है, आप इसको सरलता से पहले याद कीजिएगा और फिर मंत्र जप पर बैठिएगा। महामाई की विशेष कृपा आप लोगों को प्राप्त हो, यही कामना करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो, ये जानकारी पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।